रागी जो भगवान को छोड़कर विषयों के पीछे, काम क्रोध वासनाओं के पीछे भागते हैं, हे उमा जो प्रभु को छोड़कर विषय वासनाओं की तरफ भागते हैं वो अभागे हैं, वो अभागी हैं। भगवान को छोड़कर संसार की तरफ भाग रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है संसार? संसार अच्छा है? संसार अच्छा है कि बुरा है? हम पूछ रहे हैं आपसे। मैया मैया क्या बोलते हो भैया? संसार अच्छा है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे अच्छा है कि बुरा है? संसार अच्छा है कि बुरा है? चश्मा वाले भैया पीले, गुस्सा हो क्या? संसार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, संसार बहुत अच्छा है। ईश्वर का बनाया है ना, और ईश्वर की बनाई हर चीज बहुत अच्छी है, इसलिए संसार अच्छा है। तो जब संसार अच्छा है तो शंकर जी ये क्यों कह रहे हैं कि वो लोग अभागी हैं जो विषयों में उलझे हैं? आप अपनी पत्नी में उलझ जाएं तो क्या आप बुरे हैं? उत्तर आप दो, अच्छे हैं। आप अपने बच्चों में उलझ जाएं तो आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, जोर से। आप अपनी पत्नी में उलझ जाएं, बच्चों में उलझ जाएं तो सही है कि गलत है? उत्तर दो, उत्तर जोर से। मैया, पीछे वाली मैया बताओ, मेरी माँ, जो पत्नी पति बच्चों में उलझे हैं वो सही है या गलत है? हाँ, सही है। सही भी है और गलत भी है। कैसे? बच्चों में उलझना चाहिए कब तक? जब तक बच्चे सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, जब तक बच्चे अपने पांव में खड़े, जब तक खड़े नहीं हो गए तब तक बच्चों को लाड़ दो, प्यार दो, पुचकारो, गले लगाओ, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ। और जैसे ही वो बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, योग्य बन जाएं, बचपन में संस्कार दो, सच्ची राह बताओ, सच्ची राह पर चलना। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं फिर बच्चों से मन हटा लो, बच्चों से मन हटा लो। फिर क्या करें? बच्चों से मन हटाओ और अब अपना मन बचा हुआ समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों के उत्थान के बारे में बहुत सोच लिया, अब थोड़ा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचो। समाज के उत्थान के बारे में आपका क्या योगदान हो सकता है, थोड़ा इस बारे में सोच लो। आज समस्या क्या है? सब लोग मरते मरते भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरा बच्चा, मेरा, पागल हो गए हो आप। अरे बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और फिर आप अपना कुछ टाइम समाज को तो दो। आज भारत के जितने बूढ़े लोग हैं, यदि ये सारे बूढ़े अपने बेटा बेटियों से मन हटाएं और गांव गांव में उन लोगों के पास जाएं, उन हिंदुओं के पास जाएं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके पास बैठकर समझाओ, अपने बच्चों के बारे में सोच चुके, अब राष्ट्र के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तो सोच लो ना साहब। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? केवल आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है? और जब आप नहीं सोचोगे, सुनो, यदि सनातन धर्म सुरक्षित है तो ये राष्ट्र सुरक्षित है। यदि सनातन धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो आप और आपके बच्चे सुरक्षित हैं। वरना कितना भी धन दे दो बच्चों को, यदि राष्ट्र और सनातन सुरक्षित नहीं है तो आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हो सकते। कश्मीर के लोगों ने यही गलती की थी, खाए पिए पड़े रहे, बच्चों को ये टाइम देते रहे,
बाहर झांक कर ना देखा कि समाज में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्या चल रहा है। एक बार बाहर झांक कर देखते तो षड्यंत्र समझ में आता, सावधान हो जाते। तुम्हारे घर, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी बेटियां ना छोड़नी पड़ती, तुम्हें लात मार के ना निकाले जाते, तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार ना होता। झांक लो साहब थोड़ा बाहर कि दुश्मन तुम्हारे द्वार पर पहुंच गया है। वो चाणक्य थे, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर तेरे द्वार तक आ गया है। तो वो धनानंद क्या करता है, चाणक्य का अपमान करके निकाल देता। तुम्हें मेरी बात आज समझ लेनी चाहिए, नहीं समझोगे तो इसका परिणाम 20-25 साल। आपको मैं बधाई दे दूं एक बात की, बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब भारत में ही हमारे राष्ट्र में ही हम हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुत जल्दी हमारे भारत में हिंदू कैसा होने जा रहा है, बोलो बोलो, अल्पसंख्यक। ये बात सही है कि झूठी है? बस 10-20 साल और रुक जाओ, तुम खूब बच्चों को जमीन जायदाद दे दो, अल्पसंख्यक होने जा रहे हो आप लोग। हिंदू कैसे होने जा रहे हैं? इसलिए आपको अपने बच्चों के बारे में अब सोचना बंद कर देना चाहिए। बच्चों को पढ़ा लिखा कर, टैलेंट देकर योग्य बना देना चाहिए और फिर अपने राष्ट्र के, अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। बात सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है तो अब आप किसके बारे में सोचेंगे? बच्चों के बारे में बहुत सोच लिया, बहुत कुछ कर भी दिया। बेटा अपना कमाओ खाओ, योग्यता दे दो बच्चों को। हमारे पिता ने हमें क्या दिया है? हमने अपने पिता से 1 इंच जमीन ना मांगी, ना कभी मांगेंगे। हमारे पिताजी ने 2002 या 3 में, आज 2024 है, मेरे पिताजी ने लगभग, मुझे एग्जैक्ट सन पता नहीं, लेकिन लगभग ये 2002 या 2003 रहा होगा या 2001 मान लो, लगभग आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे। 2002 या 2003 या 2001 का घटनाक्रम मानो। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने रुपए दिए? काय के लिए? मेला घूमने के लिए। गांव के बगल में मेला लगता था महाशिवरात्रि, तो मुझे झूला झूलने का बड़ा शौक था। मांगा मेला घूमने जा रहे हैं, कुछ 2 रुपए निकाल कर दिए, ये 2 रुपए ले लो। वो आखिरी देनगी थी मेरे पिता की, 2 रुपए। उसके बाद 2002 के बाद, उस दिन के बाद मैंने आज तक नहीं मांगा अपने पिता से। ना मोबाइल का पैसा मांगा, ना गाड़ी का पैसा मांगा, ना कपड़ों का पैसा मांगा। आज तक मैंने पैसे नहीं मांगे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे, उसके बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगा ही नहीं। मैंने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं रखा, ना पिता के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मैं केवल भगवान के भरोसे रहता हूं। अपने आप को इतना बेहतर क्यों नहीं बना लेते आप कि आपको भी किसी के भरोसे ना रहना पड़े? क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाते? क्यों बाप के टुकड़ों पर पलने को मजबूर हो आप? मुझे शर्म आती है, यदि मैं पिता की दी रोटियां खाऊं तो मुझे लाज आती है। भाई जब छोटा था तब तो खाऊं, ठीक था,
पर अब बड़ा होकर भी, समझदार होकर भी, 2 पैसे कमाने के लिए मेरे हाथों में बल है, खून दौड़ रहा है मेरे अंदर, फिर भी मैं पिता के टुकड़ों पर पलूं, सही है? बोलो। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मैं सर्कस का शेर नहीं बन सकता, बनूंगा तो जंगल का ही बनूंगा। सर्कस के शेर होते हैं जो टुकड़ों पर पलते हैं, जंगल का शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढता है। क्यों जी, बात सही है? तो मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करूं कि आप बुढ़ापा आए तो बच्चों से उठकर समाज के बारे में सोचो। ये दास अनिरुद्ध ने किसके बारे में सोचा, जरा बताओ बताओ। अरे मेरी उम्र 33 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, आप में से बहुतों की। 50 साल के होने पर भी आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने परिवार के बारे में। लेकिन ये 33 साल का अनिरुद्धाचार्य ये सोचता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जब आप भक्त आएंगे तो किस तरह ये दास आपको भोजन कराकर आपकी सेवा करे, संत आएंगे तो किस तरह आपको संतों को भोजन कराकर, वृद्ध माए आएंगी तो किस तरह उनको रखा जाए, किस तरह उनको दवाई देकर उनकी सेवा की जाए। अपने बारे में क्या सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। और सुनो, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, लिख लेना ये बात करोड़ों की, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, भगवान उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। भगवान आपके बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सोचिए किसी भूखे के बारे में, आप सोचिए किसी असहाय बेबस के बारे में, लाचार के बारे में, प्यासे के बारे में। सोचिए, फिर देखिए भगवान बहुत दयालु है मेरी मां। और सुनो, भगवान न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय की मूर्ति है, कभी गलत नहीं करते भगवान। सच्चे राह पर चलने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस सच्चे राह पर चलो तो सही, ईमानदारी से चलो, निष्कपट भाव से चलो। जटायु पक्षी थे ना, दौड़ गए सीता मां के लिए, उन्होंने परवाह नहीं की कि मैं जीऊंगा मरूंगा। अरे जटायु जानते थे रावण के बारे में, रावण कितना शक्तिशाली था। क्या जटायु को पता नहीं था कि रावण इतना शक्तिशाली है? बोलो, क्या रावण के बारे में जटायु नहीं जानते? जानते हैं। रावण के बारे में वो ये जानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, इससे एक पक्षी क्या जीतेगा। जब जटायु को पता था कि मैं मर जाऊंगा, इसके पास गया तो जटायु क्यों गए? बताओ क्यों गए? ये सवाल जब जटायु से पूछा गया कि आपको पता था कि मर जाओगे, रावण मार देगा, क्यों गए? जटायु ने कहा, कायरों की तरह जीकर भी क्या करता, सीता मां के लिए मर गया, अच्छा ही तो है, काम तो आया। अब बताओ, 100 साल की उम्र पाकर आप 100 साल जिए, मायने नहीं रखता कि आपने कितना जीवन जिया, आपने जीवन में क्या किया ये मायने रखता है। उम्र कितनी है मायने नहीं रखती। 100 साल मुझे जीना ही नहीं है, क्या करूंगा? स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष 39 ईयर की आयु में चले गए, और वो जो करके गए वो काम 100 साल जी कर भी कोई नहीं कर सकता था, जो स्वामी विवेकानंद जी
आद्य शंकराचार्य जी 29 ईयर में चले गए, 29 साल में चले गए। 29 साल में आद्य शंकराचार्य जी ने जो किया वो आदमी सैकड़ों साल की आयु पाकर नहीं कर सकता। मायने नहीं रखता कि आपकी आयु कितनी है, मायने रखता है कि आप करते क्या हैं, आपके विचार कैसे, समाज के लिए आप सोचते कैसा है। अपने लिए सोचने वालों की तो भीड़ है साहब। मंगल पांडे ने अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो वो भी अपनी पत्नी परिवार के साथ खुश होता, पर उस मंगल पांडे ने अपने बारे में ना सोचा, अपने देश के बारे में सोचा और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके वो फांसी पर लटक गया देश के लिए। झांसी की रानी को क्या जरूरत थी, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया होता तो कितना आनंद से वो धन धान्य से परिपूर्ण होती, पर नहीं। 100 साल जी के क्या करती झांसी की रानी। 23 साल की थी झांसी की रानी जब झांसी की रानी की मृत्यु हुई। लड़ते लड़ते कितने वर्ष, 23। ये 23 साल की लड़कियों को आज, कुछ लड़कियों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती। उस उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया झांसी की रानी ने। समझौता नहीं किया राष्ट्र से। अरे बेईमानी का धन पाकर जीकर नाम कमा के करेंगे क्या, ईमानदारी से मर जाना बेईमानी के जीने से बेहतर है। क्या कहते हैं आप, बेईमानी की 100 साल आयु और ईमानदारी की 2-5 साल बहुत है। हमें 100 साल जीने का शौक ही नहीं। आपको शौक है तो जियो 100 साल। 100 साल में भी तुम करोगे क्या, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, और तुम्हें 100 साल और मिल जाएगा तो भी तुम यही करोगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, यही सब करना है। तुम्हें आयु मिली तो है, पर क्या कर रहे हो, गधों की तरह भार ढोने में लगे हो। सवेरे से शाम तक भाग रहे हैं, कहां कहां, बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछें पक गई, फिर भी काम काम काम। पैसे कमाने को आप काम कहते हैं, क्या राष्ट्र के निर्माण को काम नहीं समझते? क्या चाणक्य ने राष्ट्र की चिंता करके वो काम नहीं किया? क्या झांसी की रानी ने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया? परिवार के लिए काम तो कुत्ते भी करते हैं भैया, परिवार के लिए काम तो कुत्ते भी करते हैं, नहीं करते? बच्चे पैदा करने के पहले कुत्ते की पत्नी भी जाकर देखती है कहां बच्चे देना है। चिड़िया भी अपने लिए घोंसला तैयार कर लेती है। परिवार के बारे में तो पशु पक्षी तुमसे बेहतर सोच लेते हैं, पर सोच वो नहीं है जो सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाए। सोचना है तो अपने भारत माता के लिए सोचिए। कुछ सोचिए कि आज हमारे देश में कितने पेड़ कम हो गए हैं, पेड़ लगाने के बारे में सोचिए। बारिश आ गई है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, पानी छत का जमीन के अंदर कैसे जाए इसके बारे में सोचिए। नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में नेताओं को सोचना चाहिए। राष्ट्र का हित कैसे हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा, ये कैसे रोका जाए? क्या ये सोच का विषय नहीं है? बोलो। पर आप सोच क्या रहे हैं कि मेरे बेटे को नौकरी कम मिलेगी, नौकरी नौकरी नौकरी, तुम्हें नौकर ही बनना है। पैसे कमाना बुरा नहीं है, मैं पैसे कमाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। पैसा ज्यादा होना चाहिए आपके पास, आपके पास बहुत पैसा, क्योंकि आज के जमाने में पावर उसी के पास है जिसके पास पैसा है। इसलिए आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन पैसे से भी ऊपर क्या है बताओ? पैसा बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है? इसलिए 40 साल तक पैसा कमाओ, 50 साल तक पैसा कमाओ, 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। हाँ या ना? अब पैसा कमाने के लायक नहीं हो, घर बैठो।
अब तुमसे तुम्हारा जी नहीं चलेगा, चलो। हाँ या ना? कितने साल में रिटायरमेंट होता है? 60 के 63? 2-3 साल और बढ़ाए थे मैंने सुना है। 60, 58, 58, चलो 58, 59, 60, लगभग 60, मान लो 60, माना कि। मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आपसे पूछ के बोल रहा हूं। हमारी सरकार भी 60 साल में आपको घर बिठा देती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। अब 60 के बाद आप तो किसी काम के रहे नहीं, तो क्या करोगे? जाओ गांव-गांव और अपने धर्म का गीता लेकर जाओ, जन जन तक गीता पहुंचाओ, धर्म का प्रचार करो, राम के बारे में बताओ। राम कौन है? कृष्ण। यदि तुम नहीं बता पाए राम के बारे में, तो कोई और जीसस के बारे में बता देगा, और वो भोले भाले हिंदुओं को बरगला करके परिवर्तित कर देंगे। आज ये चिंता का विषय है, आप मानो या मत मानो, पर चिंता तो है। क्यों जी, बात सही है? हाँ। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। परिवार के संग रहना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो। कितने साल तक आपको पत्नी के साथ रहना है? रहो सदा, पर आपकी अपने भी तो कोई मर्यादा हो। मैया, ओ मेरी माँ, वहीं से प्रणाम कर लो भगवान को, वहीं से, जहां आप हो वहीं से प्रणाम किया करो। और वहां से यहां आओगे तो क्या ईश्वर वहां से प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे आपका? जहां हो वहीं से। अब बैठे वहां है, प्रणाम करने यहां आएंगे भगवान जी को। भगवान जहां हो वहीं से भगवान को नमस्कार करो, ठीक है? हाँ। राम जी कबंध पर कृपा कर रहे हैं। कबंध नाम का राक्षस था, उस कबंध के हाथ काटे लक्ष्मण जी, और वो ब्राह्मणों का अपमान करने से वो राक्षस योनि में चला गया। कभी भले आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए, भले आदमी के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। अब राम जी पहुंचे शबरी के। शबरी, राम का इंतजार कौन कर रहा है बेसब्री से? शबरी। शबरी भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है। शबरी कौन है? किसकी बेटी है? क्या इतिहास है शबरी का? जंगल में कैसे आई? कैसे राम की पुजारिन बन गई? क्या इतिहास? कौन माता पिता है शबरी के? क्या इसकी हिस्ट्री है? तो सुनो। माता शबरी भीलों की बेटी है। जंगल के कोल भील, भीलों के एक राजा थे। शबर उनका नाम। एक दिन वो जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो शबरी ने पूछा, मां, ये पिताजी आज सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर चिल्ला रहे हैं। तो मां ने बाल सुलझाते हुए शबरी के कहा, बेटी, परसों तेरा ब्याह है, परसों तेरा विवाह है। अच्छा, मेरा विवाह है, तो ये पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? बाड़े के अंदर, बाड़ा मतलब एक स्थान, उसके अंदर सबको भर रहे हैं, हिरण और सारे जंगली जानवर। मां ने कहा, परसों तेरा विवाह है बेटी, बारात आएगी ना,
तो बारातियों को इन पशुओं का मांस परोसा जाएगा। मां, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या, इतने सारे पशु मारे जाएंगे? हां बेटी। क्या खाएंगे फिर बाराती? मां, जंगल में साधु संत लोग कंदमूल फल, देखो कितने सारे फल फूल लगे हैं जंगल में, वो खिलाओ ना बेटी। यही परंपरा रही है, मांस इनको मार करके इनका मांस पकाया जाएगा, पर तेरे बारात में जो आएंगे उनको ये परोसा जाएगा। शबरी ने मां से बाल छुड़ाए, कुछ बोली नहीं, चुपचाप एक कोने में जाकर माता शबरी बैठ गई। उस समय शबरी बच्ची थी, छोटी सी, 10-12 साल की मान लो। पहले के जमाने में ऐसी विवाह होता था। शबरी छोटी थी और बाल छुड़ाकर माता से बाड़े की तरफ गई। बाड़ा मतलब जहां जानवरों को इकट्ठा किया। और जब बाड़े की तरफ गई तो बाड़े का दरवाजा शबरी मां ने खोला। सारे पशु जंगल की तरफ भागे भागे भागे, और वो पशु अंदर से दुआएं दे रहे थे, शबरी तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। शबरी उन पशुओं को आजाद करती है और अपने घर का परित्याग कर देती है कि मेरे विवाह में इतने निर्दोष पशुओं की हत्या होगी तो मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। यदि मेरे सुख से इतने सारे पशुओं को दुख मिले तो मुझे ऐसा सुख स्वीकार। आप लोग कितनी आसानी से, आप लोग मतलब कुछ लोग कितनी आसानी से पक्षियों की हत्या कर देते हैं कि मेरे बेटे का ये होगा, मैं हत्या। क्यों बकरे की हत्या करना, क्यों पशुओं की हत्या करना? मारना है, बलि देना है तो पशु पक्षियों की क्यों? अपने अहंकार की बलि दीजिए, अपने क्रोध की बलि दीजिए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि दीजिए। शबरी चली और जंगल जंगल शबरी भटकती रही। घनघोर जंगल में माता शबरी पहुंची तो वहां एक संत जी का आश्रम दिखाई पड़ा। वो संत जी थे मतंग। कौन से ऋषि? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि। अब वो रोज झाड़ू लगाती, जिस रास्ते से संत लकड़ी लेने जाएं, पुष्प लेने जाएं, झाड़ू। किसी संत ने देखा कि ये कोई झाड़ू लगाता है, तो लोगों ने देखा, अरे ये महिला यहां कैसे? सबने विरोध किया कि संतों के बीच में महिला का क्या काम, चल भाग। मतंग ऋषि आए, चरणों में गिर पड़ी, गुरुजी हमें स्वीकार कर लो। मतंग ऋषि ने माता शबरी को कहा, बेटी तू मेरे आश्रम में रह जा, मेरे आश्रम में रह। लोगों ने विरोध किया कि इस महिला को आप अपने आश्रम में क्यों रखते हैं? मतंग ऋषि बोले, जो तुम्हें कहना है कहो, पर शबरी आज से यहीं रहेगी। सबका विरोध सहकर भी मतंग ऋषि ने शबरी का साथ दिया। देखो जरा, आज के लोग कितनी सरलता से संतों पर आरोप लगा देते हैं। आज कितनी सरलता से लोग कह देते हैं, तुलसीदास जी को कह दिया लोगों ने कि तुलसीदास जी तो नारियों का विरोध करते हैं। अरे संत कभी नारियों का विरोधी नहीं रहे। शबरी को कोई शरण देने को तैयार नहीं। उस घनघोर जंगल में एक संत की कुटिया में माता शबरी को मतंग ऋषि ने शरण दी। शबरी भील जाति की थी। संत को ये नहीं लगा कि इसकी जाति क्या है।
सुनो, ना तो आज, जैसे आज आरोप लगाया जाता है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो कुछ शूद्र जो भाई हमारे हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि मंदिर नहीं जाने देते थे। भाई, शबरी तो संत जी की कुटिया में रहती थी। सबरी जो पुष्प चुनकर लाती वही मतंग ऋषि भगवान की सेवा में लगाती। और आप कहते हैं मंदिर नहीं जाने दिया जाता। शबरी के गुरु मतंग ने ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़ी। मंदिर के भगवान चलकर शबरी के पास आ गए। आज बिहारी जी के मंदिर में आप जाते हैं, क्या कोई जात पात पूछता है आपकी? बोलो। आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, क्या कोई आपकी जात पात पूछता है? हमारे सनातन धर्म में कभी भी जातवाद का भेद था ही नहीं। मंदिरों के दरवाजे सदा सबके लिए खुले थे। आज से नहीं, आप इतिहास उठाइए। जगन्नाथ पुरी का मंदिर कोई आज का है क्या? हजारों वर्ष पुराना है। आप तिरुपति बालाजी जाइए, क्या वहां कोई जात पात का भेद है कि इस जाति का दर्शन नहीं करेगा? आज यहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, क्या किसी से जात पूछ करके उसको जगह दी गई क्या? इसलिए आज समाज में जो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि इस जाति वाले को देखो मंदिर में नहीं घुसने दिया, इस जाति वाले के साथ छुआछूत कर रहे, ऐसा छुआछूत कभी था ही नहीं। ये छुआछूत एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को भटकाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये छुआछूत का जहर घोला गया बाद में अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। फूट डालो शासन करो, ये किसका नारा था? बोलो। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज चाहते क्या थे? कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? जोर से। और फूट कैसे पड़ेगी? हम पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों बड़े प्रेम से रहते थे। हमारे यहां कभी जातवाद का विवाद नहीं था। हम सबको गले लगाते थे। क्या छोटा क्या बड़ा, कौन छोटा और कौन बड़ा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। कोई छोटा बड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदुओं को लड़ाया। क्या लड़ाया? कुछ मंदिर ऐसे हो गए जहां के, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के कुछ राजा मुगलों के और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। यह बात आप में से कितने लोगों को पता है कि कुछ राजा अंग्रेज और मुगलों के अधीन होकर उनके हिसाब से चलते थे? हाँ या ना? जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जो छोटे तबके के राजा थे, वो सरेंडर कर देते थे अंग्रेजों के पास और मुगलों के पास। फिर क्या? अंग्रेज और मुगल उन राजाओं के राज्य में मनमाना कराते थे। फिर वहां पर अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा अंग्रेज बोले, ए सुन राजा को, सुन, तुम्हारे राज्य में जितने मंदिर हैं उस मंदिर में तुम ये फरमान जारी कर दो, आदेश दे दो कि कोई भी उस तबके का नाम लेकर उस तबके का व्यक्ति ना आए। तो ये अंग्रेजों का और मुगलों का षड्यंत्र के तहत जो राजा उनके अधीन थे उनके राज्यों में इस तरह का डलवाया। तो अब जो लोग मंदिर जाएं तो उनको रोक दिया जाता है, आप मंदिर मत जाओ। इससे क्या हुआ
उनके अंदर, जिन्हें मंदिर जाने से रोका, उनके अंदर जिन्होंने रोका उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। एक वो है जो मंदिर जा रहा था, एक वो था जो मंदिर जाने से रोक रहा था। तो मंदिर जाने वाले के अंदर रोकने वाले के प्रति क्या हो गई? जोर से अब नफरत का बीज बोया, हाँ या ना? इस तरह नफरत का बीज बोया गया और बाद में अंग्रेज तो चले गए, मुगल चले गए, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज लोगों के भीतर अंकुरित रहा। तो कुछ लोगों ने इस तरह कुछ लोगों को मंदिर जाने से रोका होगा। आज भी हमारे देश में जातवाद चरम पर है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जातवाद चरम पर है। क्यों? ये जातवाद क्या पहले था? अंग्रेजों ने घोला। यदि ना घोला होता तो ये नारा क्यों देते कि फूट डालो, शासन करो? क्या मायने हैं इसके? ये नारा किसी ब्राह्मण ने थोड़ी दिया, कोई क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ने थोड़ी दिया, अंग्रेजों ने दिया। और आज तक हम भारतीय प्यार से ना रह पाए, आपस के झगड़े से आज हमारे देश की इतनी बड़ी हानि हुई कि आज हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसको लगता है मैंने थोड़ी किया, मेरे घर में थोड़ी हो रहा है। लेकिन जब आग किसी एक के घर में लगती है तो उसकी लपटों के द्वारा दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में सबको जलाती है। आज आपके पास लपटें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगी, आग लग चुकी है साहब। ये देश धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है। अब ये आग पता नहीं कब तेजी से फैल जाएगी। इसलिए अभी भी मौका है कि हम जातवाद के शिखर से उतरकर और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों गले मिलकर भाई की तरह रहकर और उस लगी हुई आग में संगठन का पानी डाल करके उस आग को बुझा दें। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। माता शबरी इंतजार कर रही है। गुरुजी ने कहा शबरी में जा, गुरुजी की मृत्यु हो रही है। शबरी बोली गुरुजी हमें भी ले चलो। कहां? जहां आप जा रहे हैं। शबरी से गुरुजी ने कहा बेटी भगवान तेरे द्वार पर आएंगे। अब तो शबरी कौआ से कह रही है बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे हम जंगी के संस्कार लड़कपन में आ जाएं। भक्ति का मतलब क्या है? जंगल जाना नहीं, माला ही जपते रहो नहीं, भगवान की चाह, ईश्वर के प्रति तड़प। जैसे आप में से किसी को जिसको बेटा नहीं होता ना, बेटा नहीं होता, जिस लड़की को, जिस स्त्री को 4 साल हो गए शादी के, 6 साल हो गए शादी के, 10 साल बेटा नहीं हुआ, वो तड़पती है, वो स्त्री तड़पती है। काहे के लिए? हे भगवान एक बेटा। जैसे एक नारी पुत्र को पाने के लिए तड़पती है, जिस दिन कोई भक्त भगवान के लिए वैसे ही तड़प ले जैसे एक स्त्री पुत्र के लिए तड़पती है, तो उस तड़प से ही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। विडंबना जानते हो क्या है? आज के लोग बेटा बेटी के लिए तड़पते हैं।
पैसा ना मिलने पर तड़प जाते हैं पैसे के लिए, नौकरी ना मिलने पर तड़पते हैं नौकरियों के लिए। अरे इतनी भी तड़प भगवान को पाने के लिए आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तड़प ही नहीं है, कोई तड़पता ही नहीं है। तड़पना पड़ेगा। भगवान को पाने की इच्छा होगी तो भगवान जरूर मिलेंगे। इच्छा ही नहीं है। आप लोगों का तो काम चल रहा बिना भगवान के। हे भगवान पैसा आ जाए, छोरा छोरी की नौकरी चाकरी लग जाए, घर मकान बन जाए, बढ़िया, हमारे कमर का दर्द ठीक हो जाए बस। आज के लोगों को भगवान भी मिल जाएं आज की मैया को तो वो यही कहेगी, हे भगवान मेरे घुटने ठीक कर दो बस, कमर का दर्द ठीक कर दो बस। सबसे बड़ा दर्द क्या है बताओ? सबसे बड़ा दर्द क्या है? मैया, ओ मेरी मां, बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? बैठ जाओ जल्दी मेरी मां, पीली मैया, बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? आप बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द क्या है जानते हो? सबसे बड़ा दर्द है कि इस दर्द को पाने हम संसार में बार बार आते हैं। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जन्म और मृत्यु, यही सबसे बड़ा दर्द है, बीमारी। जन्म लेने के टाइम बहुत दर्द होता है और जन्म देने के टाइम भी माता को, हाँ या ना, जिस गर्भ से बच्चा बाहर आता है वो बच्चे को बड़ा दर्द होता है, इसलिए तो रोता है, वरना हंसता ना आता। और मां रोती है बच्चे पैदा करने में तो खुशी से थोड़ी रो रही है, दर्द है। और डॉक्टर भी दे दर्द के इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दर्द नहीं आ रहा तो ले, और दर्द देना चाहता है डॉक्टर, ले दर्द के इंजेक्शन, कैसे भी दर्द आ जाए, हाँ या ना। ये संसार में आना एक दर्द है, संसार से जाना एक दर्द। लोग कहते हैं ना दर्दनाक मौत हो गई। कैसी मौत? दर्दनाक, ऐसी तो कहते हैं। संसार में आना एक दर्द है, संसार से जाना एक दर्द है। ये दर्द से कौन कौन बचना चाहता है? बोलो। यदि इस दर्द से बचना चाहते हो तो भगवान के दर पे आ जाओ, दर्द से बच जाओगे। प्रभु का दर ही तुम्हें इस दर्द से बचा सकता, वरना ये दर्द, ये रोग, ये पीड़ा तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। जन्म लो फिर मर जाओगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर जन्म होगा, ऐसे करोड़ों बार जन्म लो, मर जाओ, जन्म लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शबरी इंतजार कर रही है, पूछ रही है भैया राम आए क्या? तब तक आज राम जी आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी उस बुढ़ापे की आंखों से अब तो कम दिखने लगा है। ऐसे जब राम जी आए तो शबरी स्तब्ध रह गई। ये वही है क्या जिन्हें गुरुजी ने बताया? शबरी ने कहा, आप कौन हैं माता? हम राम हैं। वाह, चरणों में गिर पड़ी शबरी।
गिर क्या पड़ी, चरणों से लिपट गई, चरण पकड़ लिए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, इतना प्रेम उमड़ा माता शबरी का कि कोई वचन ना निकल पाए। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार सिर झुकाकर खड़ी है। सादर जल ले, जल्दी गई, राम को बिठाया। कुशा की आसन थी, जंगल में घास की ही आसन होती है, उस घास की आसन पर राम को बिठाया और जल्दी गई, पानी लेकर आई और प्रभु के पांव धोने लग गई माता शबरी। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर वासन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुमान। प्रेम सहित प्रभु खाए, माता शबरी कंदमूल फल लेकर आई। आप सब जानते हैं बेर लेकर आई, खाती हैं माता शबरी, चीख चीख कर देती हैं कहीं खट्टा ना चला जाए। खट्टा फेंक देती, मीठा बेर है तो आधा खाती, कंफर्म हो गया कि ये मीठा तो आधा जूठा पकड़ा देती। पर धन्य है राम, शबरी माता के जूठे बेर खाते हैं। हाँ या ना? अब बताओ, क्या भगवान के भीतर कोई जातवाद का भेद है? भेद होता तो शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? तो जातवाद का भेद जब हमारे भगवान के अंदर नहीं है तो भला हम उन भगवान के दास होकर जातवाद का भेद क्यों करें? हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम आपको जाति के आधार पर छोटा या बड़ा कह दें? हाँ या ना? हमारे लिए तो आप सब माता हैं, चाहे ब्राह्मण की माता हो, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप झांक कर देखना, यहां सभी माताएं रहती हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र। और सभी माताओं को एक साथ खाना पीना रहने की व्यवस्था, और सभी के एक साथ ये दास अनिरुद्ध सबके चरण दबाता है। मैं तो कभी भेद नहीं करता, मैं तो कभी नहीं पूछता कि माता तुम्हारी जात क्या है तब पांव दबाऊंगा। मैं तो सबके पांव दबाता हूं बिना जात पूछे। हाँ या ना? मैं केवल कह नहीं रहा हूं साहब, जो करता हूं वो बताता हूं। मैंने तो ये जातवाद की दीवार गिरा दी है। यदि तुम्हारे सामने ये दीवारें खड़ी हैं तो गिरा दो, इंसान बन के रहो। अनिरुद्धाचार्य इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरे इंसान की मदद करे, जो दूसरे का दर्द समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। यही हमारा एक छोटा सा परिचय है। माता शबरी राम को बेर खिला रही हैं, राम जी खा रहे हैं। अधम ते अधम अधमवती, शबरी मां बोली मैं कितनी अधम हूं, आपने कृपा करी। राम जी बोले माता, अधम गो जाति से कोई अधम नहीं होता। जो मनुष्य शरीर पाकर जो समाज की सेवा नहीं करते, जो प्रभु की सेवा नहीं करते, जो भगवान को भूल गए हैं, वो लोग अधम हैं। अधम कौन होता? मानव का शरीर पाकर भी मानव जाति की सेवा ना करे, वो अधम है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर। अच्छा ये बताओ, भगवान किसे पसंद करते हैं? ब्राह्मण को कि क्षत्रिय को, वैश्य को कि शूद्र को, हिंदू को कि मुस्लिम को, सिख को कि ईसाई को, यहूदी, पारसी, किसे? आप सब बताओ, ईश्वर किसे पसंद करते हैं? बोलो, भगवान कौन सा संबंध रखते हैं? बताओ सब लोग।
भगवान को ज्यादा कौन पसंद होगा, हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? आप बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हमें नहीं आता। कौन सा भगवान को ज्यादा, कौन लोग ज्यादा पसंद है? बोलो, कौन पसंद है? बोलो, कौन भगवान, कौन किसको पसंद करते हैं? आप बताओ, आप बताओ। अब सुनो, भगवान किसे पसंद करते? भगवान से पूछा गया, आप किसे पसंद करते हैं, किसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो भगवान बोले, कह रघुपति। अब रघुपति कह रहे हैं, सुनो ए मैया, सुनो सुनो, भामिनी बाता। ए मैया शबरी से कह रहे हैं, ए मैया सुनो। राम जी कह रहे हैं, माता सुनो, मानहु एक, मैं एक रिश्ता मानता हूं, मानहु एक भगति कर नाता। जिसके हृदय में भक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय, हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या भगवान रस खान पर कृपा नहीं किए? वो तो मुसलमान है। क्या शबरी पर कृपा नहीं किए? वो तो जंगल की भील समाज की है, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है। लेकिन राम ने सब पर कृपा की, और राम जी जातियों के बंधन में नहीं बंधते। वो ब्राह्मण था रावण, पर गलत था तो उस ब्राह्मण को मार दिया, और शबरी सही थी तो झूठे बेर खा लिए। हाँ या ना? राम ने ब्राह्मण को मारा और शबरी के बेर खाकर गले लगाया। हाँ या ना? आज तक ब्राह्मणों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि राम ने ब्राह्मण को मार दिया, शबरी को गले लगाया। लेकिन यदि कोई और होता समाज की बातें ज्यादा करने वाला, तो वो क्या बोलते, देखो राम ने हमारी जाति वाले को मार दिया। शंभूक को राम जी ने मारा, तो आज तक राम जी पर आरोप लगाते हैं लोग कि राम जी ने शंभूक को क्यों मारा। लेकिन रावण को मारा, आज तक कोई आरोप नहीं लगाता कि राम ने रावण को क्यों मारा। शबरी को गले लगाए, शंभूक को मारने राम जी ने शंभूक को क्यों मारा? क्योंकि वो अपना काम धाम छोड़कर, देखो देखो मैंने आपको काम दिया है एक, कि सुनो ये आपको काम करना है। एक राजा ने आपको काम दिया, एक राजा ने माना कि हमारे देश के एक की आय किस तरह उनके पैसा खाते पर पहुंचेगा, उस पर नजर रखना, पहुंचा टाइम से कि नहीं, पूरा काम संभालो राजा का। जाओ, तुम कृषि मंत्री हो। अब वो कृषि मंत्री काम ना करे, जाए जंगल तपस्या करने लग जाए, तो बताओ वो दंड का अधिकारी है या नहीं? उत्तर दो, जोर से उत्तर दो। राम ने शंभूक को क्यों मारा? शंभूक राम जी के एक मंत्री थे। राम जी के राज्य में मंत्रालय था, क्योंकि कोई भी राज्य चलता है तो मंत्रालय से चलता है। जिम्मेदारी तो बांटनी पड़ेगी कि ये मंत्रालय आपका, ये मंत्रालय आपका, उद्योग मंत्री आप, गृह मंत्री आप, फला मंत्री आप, कृषि मंत्री आप। इसको राम ने जिम्मेदारी दी कि तुम काम करो, मंत्रालय संभालो। अब वो मंत्रालय ना संभाल के जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो बताओ दंड के अधिकारी हैं या नहीं? उत्तर दो। तो शंभूक को राम जी ने मारा क्योंकि वो अपना काम धाम छोड़ के तपस्या करने में लगे। लोग अब कहते हैं राम जी ने शंभूक को क्यों मारा। कुछ विशेष जाति वर्ग के लोग राम पर उंगलियां उठाते हैं कि राम शंभूक को क्यों मारे।
अरे भैया पूरी हिस्ट्री तो समझ लो, पूरा वाक्य तो समझो। आधी बात समझोगे, आधी बात कहोगे तो निष्कर्ष पर कैसे पहुंचोगे? तो राम शंभू को यदि मारते हैं तो शबरी को गले भी तो लगाते हैं। शबरी गले लगने योग्य है, झूठे बेर खाए, और शंभू को बध के योग्य है। अब कुछ लोग कहते हैं वो तपस्या कर रहा था, तो क्या कुछ जाति वर्गों को तपस्या करने का अधिकार नहीं? अरे तपस्या करने का सबको अधिकार है। तो जब तपस्वी बनो, इसलिए हमारे यहां कहा गया 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थ रहो, 75 साल तक वानप्रस्थ, 100 साल तक सन्यासी। बेटी और बेटों का ब्याह करो, बेटी और बेटों का विवाह। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी है 17 साल की, बोलो हाँ। मैया बोलो मेरी मां, तुम्हारी बेटी है 17 साल की, 2 साल बाद उसका ब्याह करना है। माना, उदाहरण दे रहा हूं, 2 साल बाद, उदाहरण से समझो, तुम्हारी बेटी 17 साल की है और कमाने वाले तुम अकेले हो, और तुम्हारी बेटी का ब्याह 2 साल बाद है, और तुम क्या कहो, पत्नी सुनो भाग्यवान, अब मैं सन्यास लूंगा, मैं जा रहा हूं तपस्या, मैं जंगल जाऊंगा, मेरा जी नहीं लगता, मैं तपस्या। पत्नी क्या बोलेगी? बेटी का ब्याह तो कर दो। कौन करेगा? मैं महिला जाति की कैसे कमाऊं, कहां से लाऊं? कोई आज तक काम किया नहीं। तो बताओ उस समय पुरुष का कर्तव्य क्या है? सन्यास ले ले, जंगल जाके तपस्या करे, या बेटी के ब्याह की तैयारी करे? आप बताओ, बोलो। क्या उसके द्वारा किया गया बेटी का ब्याह, क्या वह भक्ति नहीं है? क्या वह पूजा नहीं है? अरे ईमानदारी से आप चाहे बेटी का ब्याह करो, चाहे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सच्चाई ईमानदारी से आप हैं तो वह सच्चाई ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो अब बताओ, वो आदमी सन्यास ले, तपस्या करे कि बेटी का ब्याह करे? उस समय यदि तुम बेटी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गए, तुम जाके जंगल में तपस्या कर रहे हो, तुम दंड के अधिकारी हो। अरे इतने साल रुके हो तो बेटी का ब्याह कर लेते, फिर जाते। क्या वो तुम्हारा कर्तव्य करना, कर्म करना ईमानदारी से, धर्म के अनुकूल, अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार, धर्म युक्त कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। बात समझ में आई? अनिरुद्धाचार्य की भक्ति क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं सबको पेट भर भोजन मिलता। जितनी माँ आई, सब माओ को रहने की व्यवस्था। 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा फ्री, माताओं के रहने खाने का सब फ्री। आप लोग भोजन किए होंगे, सबको फ्री में मिला होगा। आप सबकी सेवा करना इस तरह, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। मेरी कोई भक्ति नहीं है दूसरी। ना मुझे माला जपने की जरूरत है, ना मुझे जंगल जाने की जरूरत। मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरी। बताओ, अब 280 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, और मैं इन माताओं को छोड़ के जंगल चला जाऊं कि नहीं जी, अब तो मैं सबसे त्याग लेके, सन्यास लेके मैं राम राम जपूंगा, राम 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 राम। इससे क्या होगा? उस राम राम जपने से शायद मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन एक पाप भी मेरे से यह होगा कि यदि आपके भरोसे कोई है ना, यदि आपके भरोसे कोई है, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला। आपकी शरण में एक चिड़िया भी आ जाए ना, तो उसको मरने मत देना। कोई पक्षी भी उड़कर आपकी गोद में आकर बैठ जाए, तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है या नहीं? बोलो। और ये धर्म भक्ति है या नहीं? बोलो हाँ। तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी माताएं आई हैं, उन सबकी सेवा करना, ये मेरा धर्म है, ये मेरी भक्ति है। मैं अपना धर्म भक्ति पूरी करता हूं। मैं राम राम कम जप पाता हूं साहब, मैं माओ के चरण दबाना, माओ की सेवा करना, आप में से कोई भूखा ना जाए, ये ख्याल रखता हूं, कोई भूखा तो नहीं गया, बस यही मेरी भक्ति। बताओ ये भक्ति है या मैं पाप कर रहा हूं? बोलो जोर से।
है। भगवान कभी दृष्टि डालेंगे कृपा की पापी के तरफ के नहीं? बोलो, डालेंगे? हाँ, तो आप लोग भी कान खोल के सुनना। कल को कोई आपसे सवाल करे कि राम जी ने शंभू को क्यों मारा, तो मैंने इतने सारे कारण बता दिए क्यों मारा। अनिरुद्धाचार्य भी यदि अपना कर्म छोड़ के जंगल जाए तो मैं भी दंड का अधिकारी हूं, मुझे भी दंड देना चाहिए, हाँ या ना? मेरे जाने की उम्र होगी तो मुझे जाना धर्म हो जाएगा। जब आपकी गृहस्थी पूरी हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के योग्य बन जाए, शादी ब्याह करके डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, फिर आप जाओ, फिर आपको जाना चाहिए, फिर आपको घर में नहीं रुकना चाहिए, उस समय जाना धर्म है। लेकिन आप लोग तो जब जाने का टाइम है तब और घर में घुसते हो, तब और पत्नी के मर जाने पर दूसरी लड़की ढूंढने लग जाते हो, शादी हो जाए अब हमारी। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी हमारे लायक कोई देखो। हमने कहा क्या? बोले हमारी पत्नी आत्महत्या कर चुकी है, आपको तो सब पता ही है। हमने कहा तुम कितने साल के हो? बोले 55 साल के। अब हमने कहा लो, ये बुढ़ापे में शादी और करना है? अब ये उम्र सही है जंगल जाने की, ये उम्र भजन करने की, हाँ या ना? तो इस उम्र में वो लड़की ढूंढ रहा है। काम करते हुए प्रभु को याद करो, इससे बड़ी भक्ति नहीं, हाँ या ना? काम करते चलो नाम जपते चलो मन से गोविंद गोपाल। शबरी काम कर रही है, झाड़ू पोंछा सारा काम आश्रम का करती है, और काम करते हुए जब प्रभु को याद करती है तो इस तरह से जब भक्ति करी, उस तरह की भक्ति से उसे राम के पास ना जाना पड़ा, राम खुद चल के शबरी मां के पास आ गए। ये भक्ति के रहस्य को तो जानो, भक्ति के मर्म को तो समझो। आजकल लोग भक्ति को समझते नहीं, उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही भक्ति है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहि कैसा। सुनो, भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा है? जैसे बिनु जल वारिद देखी है जैसा, जैसे जलहीन बादल, बादल आए बड़े गरजे बरसे नहीं, तो किस मतलब के? जैसे बिना पानी के बादल है, ऐसे बिना भक्ति के व्यक्ति। भक्ति कितने तरह की होती है आप बताओ भैया? मैया, ओ पीली मैया भागी चली जा रही हो, भक्ति कितने प्रकार की होती है ये बताए जाओ। नहीं, टाटा कर लो, टाटा। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, भक्ति कितने तरह की होती है? आप बताओ। 9 तरह की। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? ये शबरी माता को उपदेश कर रहे हैं प्रभु राम। सुनो, भक्ति 9 तरह की है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या? संतों के जैसे आप यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो संतों के संग जाओगे तो सुनने को क्या मिलेगी? कथा। तो पहली भक्ति है कथा सुनना। संतों का संग मतलब हरि चर्चा। तो पहली भक्ति क्या है? कथा सुना करो, चाहे टीवी पर, चाहे वृंदावन आकर, चाहे मोबाइल पर। आप अपने मोबाइल पर भी कथा सुन पाते हो क्या? यूट्यूब पर कितने लोग सुनते हैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर? अच्छा, सब। आप नहीं सुनती हो? मेरी माँ टीवी पे सुनती हो? रोज सुनती हो? कभी कभी? ये पीछे वाली मैया रोज? क्यों झूठ बोल रही हो मेरी माँ? कभी कभी सुन लेती हो कि कभी नहीं सुनती हो? ये मैया, हाँ पीछे वाली, कभी कभी सुनती हो।
तो कभी कभी 2-4 मिनट चलते चलते, कभी बैठ के ऐसे नहीं सुनती हूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सुनती हो कभी। कथा सुना करो मोबाइल पर, काम करते रहो और सुनते रहो। आप अपने मोबाइल पर ना यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो। आज आपको मैं कह दूं कि आज यूट्यूब पर 1,44,00,000 लोगों का परिवार है। आप भी इस परिवार से ना जुड़े हो तो यूट्यूब पर जाकर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कथा सुनने को मिले। और कथा सुनने में आपका फायदा है कि नुकसान है, बताओ? कथा सुनने से नुकसान की फायदा, क्या फायदा है? क्यों बेटा, ओ भैया, कथा सुनने से क्या फायदा है? हाँ, क्यों भैया, क्या फायदा है? कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ता है अपने आप। शांति, सबसे बड़ी बात क्या है कथा सुनने से? डिप्रेशन खत्म, चिंता। आप सबने अपने गुरुजी का नाम मन में बोला, क्या उस नाम में आपकी माता का नाम था? पिता का नाम है? आप लोगों की इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने कमा कमा कर खिलाया, उसे तो तुम अपना गुरु मानते नहीं हो। और समाज में ना जाने कितनों को आप गुरु माने बैठे हो। उत्तर दो, क्या तुम्हारी माता से बड़ा कोई गुरु है? क्या तुम्हारे पिता से बड़ा कोई गुरु है? मैं कभी आपकी माता से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। मैं कभी आपके पिता से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। अरे समाज भटक गई, भारत के लोग भटक गए, अपने माँ बाप को तो गुरु मानते नहीं हैं और बाजार में गुरुओं की खोज करते फिरते हैं। कहते हैं हमें कोई गुरु नहीं मिला। अच्छा, तो तुम्हारी माँ कौन थी जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें चलाया था? वो बाप कौन था जिसने तुम्हारे लिए ओवर टाइम काम करके तुम्हारे पढ़ाने लिखाने के लिए रिक्शा चलाता था? तुम कैसे व्यक्ति हो, इससे नमक हराम कहते हैं। सबसे बड़ा गुरु माता है। आप बताओ, मां से बड़ा गुरु कोई है? पिता से बड़ा गुरु है? कोई इंसान, तीसरा व्यक्ति, वो आपका गुरु है। मानो बुरा नहीं है, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है? आज माता को लोग इतना आदर नहीं दे रहे हैं, बाप को इतना आदर नहीं दे रहे हैं, और तीसरा पर्सन जो गुरु है उसे इतना सम्मान दे रहे हो। उस तीसरे व्यक्ति को इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को इतना आदर दीजिए, अपने माँ बाप की इतनी सेवा कीजिए। वो तीसरा आपका गुरु है, स्वीकार कीजिए। हम ये नहीं कहते कि वो गुरु नहीं है। गुरु जो आपका मार्गदर्शन करता है। माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन जीवन जीने का सही राह कोई गुरु हमें सिखाता है। लेकिन याद रखो, अनिरुद्धाचार्य को भी हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया। हमने भी गुरु शरणों में जाकर बैठे, शिक्षा दीक्षा पाई। हम भी अपने गुरु जी को भगवान के तुल्य समझते हैं। लेकिन वो गुरु हमें पहले मिले या हमारी माता रूपी गुरु पहले मिली? बाप रूपी गुरु पहले मिला? बोलो, पहला गुरु कौन? माता। दूसरा गुरु पिता। फिर तीसरा गुरु वो
जो आपको मंत्र देता है, वो जो आपको जीवन जीने की सही दिशा देता है, सही आपका मार्गदर्शन करता है। हाँ या ना? आप लोग भटक गए रास्ता, मैं आपको चाहता हूं कि आप सही राह पर चलो। मैं अपने माता पिता को ही अपना गुरु मानता हूं और अपने गुरु जी को भी गुरु मानता हूं। मैं अपने गुरु जी का सम्मान करता हूं, पर उनसे अधिक अपने माता पिता का करता हूं। आप अपना देखो, आप क्या करते हैं। गुरु जी की सेवा करना बुरा नहीं है, लेकिन आज देखो समाज में ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। गुरु गुरु जपेंगे और मां प्यासी भूखी मर रही है, ना कल्याण होगा। आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोगों को यह बताया गया है कि गुरु भगवान होता है। गुरु भगवान नहीं, भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है गुरु। जैसे हमें दिल्ली जाना है तो ट्रेन साधन है, गाड़ी साधन है, साइकिल साधन है। उसी तरह ईश्वर तक जाना है तो गुरु के साधन पर बैठकर गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़ोगे तो अपने आप प्रभु तक पहुंच जाओगे। बस गुरु का काम क्या है? बस इतना करना। आपने कहा भैया पानी पीना है, पानी कहाँ? तो आपको बोल दिया वो पानी, वो वहां चले जाओ। बस गुरु का काम इतना है, बताना। मैं आपको बता सकता हूं कि सच बोलो। मैं क्या कहता हूं यहां 3 घंटे रोज, सच बोला करो, झूठ ना बोला करो, गुटखा ना खाया करो, शराब ना पिया करो, गलत काम ना, पराई औरत को ना देखो, पराई मर्द को ना देखो, यही तो सिखाता हूं। इस राह पर चलोगे सच्ची अच्छी तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, और तुम अच्छी राह पर ना चलो और बस गुरु के पांव पकड़े रहो तो कुछ ना होगा। बात समझ में आई क्या? किस किस की खोपड़ी में घुसी बात? क्या घुसा? ओ पंचायती मैया, क्या घुसा आपकी खोपड़ी में? कुछ नहीं? बोलो मेरी मां, क्या बताया अभी हमने? कुछ नहीं? नहीं? हाँ, ऐसा ही है सब। आज कुछ लोग गुरु को भगवान सिद्ध करने में लगे हैं। आज कुछ लोग गुरु को क्या बनाने में लगे हैं? बोलो। अरे पागल, गुरु मनुष्य है, गुरु कभी भगवान हो सकता है? बोलो, उत्तर दो। भगवान भगवान है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई। गुरु को गुरु मानो, भगवान नहीं। यदि गुरु भगवान होते तो फिर मंदिरों की क्या जरूरत थी? फिर उन मंदिरों में भगवान क्यों है? गुरु होते। फिर जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी क्यों गुरु होते? बिहारी जी में गुरु जी होते, राधा रमण जी में गुरु जी होते। क्या समझाएं तुम्हें? पति प्यासा भूखा मर रहा है और पत्नी गुरु गुरु जप रही है, तब तो पति लोग कहते हैं तेरा गुरु पागल हो गया, तू पागल हो गई है। कई पत्नियों के पति गुरुओं को गाली दे रहे हैं। काहे ना दें? तुम पति को पानी तक नहीं दे रही हो, पति को रोटी नहीं दे रही हो, और दिन भर तुम गुरु गुरु जप रही हो। वो तो गुस्सा आएगा, वो टीवी फोड़ देता, ले दिन भर देखती है, मैं आया भूखा प्यासा पानी तक नहीं दे रही है, उसे गुस्सा आती है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। एक पत्नी का कर्तव्य है वो अपने पति को प्रसन्न रखे। पति को आपने छोड़ दिया, गुरु को आपने पकड़ लिया,
चलो बताओ, कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे और गुरु को पकड़ ले, कल्याण हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? 7 जन्म ना होगा, उसका कल्याण होगा पति की सेवा। कोई पुरुष अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ दे और गुरु को पकड़ ले, उसका कल्याण ना होगा, तुम कितनी भी बातें कर लो। यदि घर परिवार छोड़ने से कल्याण होता तो अर्जुन तो कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ता महाभारत, जा रहा हूं जंगल तपस्या करूंगा। भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, कर्म कर, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, तू अपना कर्तव्य पूरा कर, धर्म का पालन कर। अनिरुद्धाचार्य का जो कर्म है ना, मैं अपना काम करता हूं। क्या आप लोग अपना अपना काम करते हो? आप अपना काम ईमानदारी से करते हो? मां की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अपने काम। आप कहीं नौकरी करते हो तो जहां नौकरी करते हो, क्या वहां ईमानदारी से नौकरी करते हो या वहां भी बेईमानी करते हो? सरकारी नौकरी करते हो तो क्या ईमानदारी से करते हो या बेईमानी से करते हो? आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस ईमानदारी से करते हो या मिलावट करके बेईमानी करते हो? यदि ईमानदारी से तुम 10 रुपए कमाते हो और 10 रुपए कमाकर अपनी मां की सेवा करते हो, तो तुम्हारे से अच्छी भक्ति जंगल में जाकर नहीं हो सकती। एक किसान ईमानदारी से फसल उगाता है, उगाई हुई सूखी रोटी नमक के साथ भोग लगाता है, तो मेरे भगवान उस किसान की सूखी रोटी नमक अचार के साथ यदि वो लगाए ईमानदारी की, मैं बेईमानी का धन नहीं कमाता, ईमानदारी की रोटी जगन्नाथ जी को खवाए तो जगन्नाथ जी उसकी रोटी नमक के साथ खाते हैं, और तुम बेईमानी करके 56 भोग परोसो, तो परोसा तो था दुर्योधन ने, कहां ग्रहण किया? शबरी के जूठे छिलके खाए, शबरी के बेर खाए और विदुरानी के। तुम भगवान को जानते ही नहीं हो। भगवान को जान लोगे ना तो ये जो तुम गुरुओं को भगवान मानने लग गए हो, यही तुम्हारा अंधविश्वास है। गुरु गुरु होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है, ये तो विश्वास है। लेकिन गुरु को भगवान मानकर अपने माँ बाप की सेवा ना करके गुरु की सेवा में लग जाना, माँ बाप को छोड़ देना, गुरु की सेवा करना। भाई, गुरु की सेवा करना बुरा नहीं है। क्या तुम जैसी तल्लीनता से गुरु की सेवा कर रहे हो क्या है? अरे माँ बाप मर गए हैं तुम्हारे तो गुरु की सेवा करो, बढ़िया है। पर माँ बाप जब तक जिंदा है और उन्हें केवल तुम्हारा भरोसा है, और तुम अपने माँ बाप के पांव दबाते नहीं, गुरु जी के पांव दबा रहे हो। भाई, गुरु जी के पांव क्यों दबा रहे हो? पहले माँ बाप के पांव दबाओ। क्यों जी? पहले माँ बाप के पांव दबाए हो? यदि माँ बाप के पांव दबाए हो और गुरु जी के पास गए तो गुरु जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु जी के पांव दबाएंगे, माँ बाप के पांव नहीं दबाएंगे। गुरु जी की बात मानेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। रॉन्ग है, गलत। यदि तुम इसे भक्ति कहते हो तो ये तुम्हारा पाखंड है। भारत में आज यही चल रहा है। आज कोई भी गुरु अपने आप को भगवान कह देता है और आप मान लेते हैं। बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं, भगवान किसे मिलते हैं? प्रेम करने वाले भक्त को, सबकी सेवा करने वाले को। मेरी बात पता नहीं आपको कितनी अच्छी लगेगी, अच्छी ना लगेगी। मैं कथा इसलिए नहीं सुनाता कि आपको अच्छी लगे, मैं बातें इसलिए नहीं कहता कि आपको अच्छी लगे। मैं अच्छी बातें नहीं साहब, जो आपके लिए अच्छा है मैं वो सुनाता हूं, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। जो अच्छा है वो परोसता हूं आपको। आपको अच्छी लगे आपके हिसाब से सुना दूं ना।
आपके हिसाब की सुनाता तो मैं भी कह देता कि जी भगवान हूं। नहीं, मैं भगवान के पांव की धूल भी नहीं हूं। और आप लोग यदि ये गलती कर रहे हैं तो आप गलत हैं। किसी इंसान को भगवान आप तब मानिए जब आप सब में भगवान को देखने का अभ्यास करने लग जाए। जब आप सबको भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, सी राम मैं सब जग जानी, जब सबको भगवान देखो तो फिर गुरु को भी भगवान देख सकते हो। आप तुम्हें सब में तो भगवान दिख नहीं रहा है और कह रहे हो हमारे गुरु जी भगवान है। वाह, तुम्हारे गुरु जी क्या पंच तत्वों से बाहर के हैं? क्या हाड़ मांस का शरीर नहीं उनका? भगवान ही भगवान है मेरी मां। संसार का प्रत्येक गुरु भगवान का सेवक है। संसार का प्रत्येक गुरु भगवान के चरणों का दास है। और गुरु उसे ही बनाना चाहिए जो भगवान का दास हो। जो खुद भगवान बना बैठा हो, ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए। हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? आप सहमत नहीं है? पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा प्रेम से सुनना, और तीसरी भक्ति है सेवा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। तो गुरु की बात स्टार्ट हुई थी कि गुरु कौन है? तो आपकी माता आपकी गुरु, आपके पिता आपके गुरु, फिर कोई तीसरा बाद में आपका गुरु। तीसरे नंबर पर वो गुरु हैं जिन्होंने आपको मंत्र दीक्षा दी है। वो किस नंबर पर हैं? जोर से, तीसरे। पहले नंबर पर जोर से, जोर से, माता। चाहे वो जन्म देने वाली माता हो या तुम्हारी सासू माता हो। अब तुम भी आ जाओ माँ, ओ गुरु जी रे गा पहले गुरु आप ही हो। सास प्यासी मर रही है और बहू सास अपनी माँ को फोन लगा रही है। तुम बस मरो, बस यमराज कोड़ा लिए बैठे। इतना जो तुम नौटंकी करती हो ना, अपनी माँ को फोन लगाओ कि खाया कि नहीं, और सास भूखी मर रही, उसे दिया कुछ नहीं। कोड़ा लिए बैठे हैं भगवान। तुम जाओ बस। इतने मारेंगे गिनती ना गिन पाओगी। सास हो या जन्म देने वाली माता, ये दोनों एक हैं। बताओ एक हैं कि अलग अलग हैं? बताओ। तो गुरु पहला माता। आपकी अपनी सगी माता से ज्यादा सम्मान उस माता का करो जिस माता के कारण आपको इतना अच्छा पति प्राप्त हुआ है। आपकी अच्छा, आपका पति अच्छा है? किस किस का पति अच्छा है? जिसका पति अच्छा है कृपया वो हाथ उठाएं। किस किस का पति अच्छा है? पीछे वाली मैया। ये कौन हंस रहा है भाई ऐसे? मैया तुम्हारा पति अच्छा नहीं है? हाँ सुनो। अच्छा ये बताओ, ये जो आपके अच्छे पति हैं, ये आपको आपकी माता ने दिया है क्या? कि सास ने दिया है? किसका दिया हुआ है? जोर से, किसका दिया हुआ है? हाँ, तो तुम्हें इतना देती हो और पति लिए, पति पे कब्जा कर लिया। मेरा पति, मेरा खसम। ओए बुढ़िया तू घर से निकल जा। ले, अच्छी दादागिरी है बहुओं की। वो माँ का दिया बेटा रख लिया और बुढ़िया को घर से निकाल दिया। देखो जरा। और वो कहती है मैं बहुत बड़ी पुजारिन हूं, भगवान मिल जाएंगे मुझे। हाँ, तेरे से रवैये से मिल जाएंगे। कौन से भगवान मिलेंगे? तुझे रावण जैसे ही मिलेगा फिर। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? क्यों भैया? तो सेवा तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत सेवा।
इसलिए आप भी सेवा करो माता की, पिता की, फिर गुरु की। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पे गुरु पिता, तीसरे नंबर पर गुरु। किस नंबर पर? जोर से, जोर से और जोर से। हाँ, गुरु कितने नंबर पर हैं? तीसरे नंबर पर। किस नंबर पर गुरु जी? पहले नंबर पर आपकी सास, हाँ या ना? और दूसरे नंबर पर बूढ़े ससुर, और तीसरे नंबर पर गुरु। तो अब समझ में आई बात? इसलिए सेवा, मेरी मां, हम जो सेवा करते हैं, हम जब किसी के पांव दबाते हैं, आपको जब भोजन कराते हैं, तो आपका राम राम आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद ही भक्ति है। जब एक बेटा अपनी मां के पांव दबाता है तो वो क्या करता है? सेवा कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहा है। जब आप किसी भूखे को पानी पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो आप पानी और भोजन दे रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है, सेवा ही भक्ति है। माला जपना ये भी भक्ति है, अलग विषय है, ये अलग है। लेकिन माला जपने से पहले इन हाथों से किसी के आंसू पोंछना, किसी दीन दुखी के दर्द को समझकर निस्वार्थ आपके, देखो आपने किसी लड़की को रास्ता बताया, भूखी थी तो भोजन कराया, और भोजन कराया, रास्ता बताया, और फिर आप उसके कंधे पर हाथ रख के उसके साथ अश्लील हरकत करने लग जाए कि मैंने तेरी मदद की, मैंने तुझे रास्ता बताया, अब मैं जैसा कहता तू वैसा। ये मदद नहीं है, ये सेवा नहीं है। अरे सेवा वो होती है कि आप करें, किसी को भोजन कराएं और पल भर में उस सेवा को भूल जाएं। आप किसी के साथ भला करें और मुंह फेरते पलटते ही आप उस अच्छे काम को भूल जाएं। मैंने आपकी सेवा की और करके भूल जाऊं। याद रखना क्या है? अनिरुद्धाचार्य से कितने पाप हुए हैं, मैं ये याद रखूं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे से कितना पुण्य हुआ, कितना भला हुआ। भूल जाओ कि भला क्या किया। याद रखो कि मैंने दिल कितनों का दुखाया है, मैंने अत्याचार कितनों के साथ किया है, मैंने बुरा किसका किया, वो याद रखो। लेकिन आप नहीं, उल्टा करते हैं। आप भले काम याद रखते हैं और बुरे काम भूल जाते हैं। भूल जाओ अच्छे काम, मदद करो, लेकिन कोई स्वार्थ, बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं, मैं सबसे कहता हूं भैया प्रसाद पाक के जाना। क्या करके जाना? आप लोगों से भी बोल रहा हूं, ऊपर प्रसाद चल रहा है सबके लिए, प्रसाद पाक के जाना। प्रसाद आप पाते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? अच्छा था? अच्छा है। आज पता क्या हुआ? आज पूरे वृंदावन की लाइट गोल है, सवेरे 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक अभी भी गोल है। तो आज जानते हो क्या हुआ? लाइट गोल होने से, ये तो फिर जनरेटर चल रहा है, तो लाइट गोल होने से क्या हुआ जानते हैं? रोटी की मशीन नहीं चली। तो रोटी की मशीन ना चलने से 1 घंटे तक आपको रोटी नहीं मिली, केवल चावल और दाल और सब्जी चलती रही। तुरंत मैंने 15 मिनट के अंदर पूड़ी बनवाई कि जल्दी, जब तक रोटी नहीं बन रही पूड़ी बनाओ, क्योंकि रोटी जो है ना मशीन से बनती है गौरी गोपाल में। इतनी अधिक रोटी बनती है, 1 घंटे में 6000 रोटी चाहिए। 1 घंटे में कितनी रोटी? क्या रोटी? 6000। 1 घंटे में 6000 रोटी निकालती है मशीन।
आदमी 50 लगाओ तो पूर्ति ना कर पाए। मशीन जल्दी कर लेती है काम, आदमी कम। आप तो समझते हैं। तो मशीनें लगाने